मैं डॉक्टर अर्चना दुबे। आज की वीडियो में व्याकरण में पढ़ने वाले हैं पद परिचय। पद परिचय सीबीएसई बोर्ड के 10th में ही नहीं 9th 10th यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पद परिचय कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और अक्सर लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों का पद परिचय ये पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ। पद परिचय देखने से पहले हम समझेंगे पद क्या होता है। पद होता क्या है पहले हम उसके पहले देखेंगे शब्द। शब्द क्या है, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है शब्द के सामने कमल। कमल एक शब्द है, मेरा नाम अर्चना एक शब्द है। शब्द यानी कुछ भी जो स्वतंत्र रूप से विद्यमान है और जिसका कुछ अर्थ होता है, जो सार्थक अर्थ देता है, वह शब्द कहलाता है। हम डिक्शनरी खोलते हैं, डिक्शनरी के अंदर लाखों हजारों करोड़ों शब्द दिए होते हैं, वो सब कुछ शब्द हैं क्योंकि वो किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं हुए हैं पर वो अपना एक सार्थक अर्थ प्रदान कर रहे होते हैं। जैसे कमल है, यह एक शब्द है और कमल शब्द को जब हमने यहाँ पर कमल खिला है इस वाक्य में ले लिया है तो वही जो कमल है वह यहाँ पे क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। समझ में आया। शब्द और पद क्या होता है, पद कुछ और नहीं होता है, पद यानी शब्द लेकिन जब स्वतंत्र रूप से आएगा, जब अक्षरों को जोड़कर क ख ग घ आ ई उ से बनकर जब एक शब्द तैयार होता है, वह शब्द जो है वह स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है और वह अर्थ दे रहा होता है तो वह शब्द कहलाएगा। और वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होगा तो वहां वह पद कहलाएगा, ना कि शब्द कहलाएगा। अब पद परिचय क्या है, हमको टुकड़ों में देख लेना है। पद परिचय, पद यानी हमने पहले ही देख लिया पद क्या होता है, और परिचय देना हम कहते हैं ना, परिचय दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अगर हम किसी व्यक्ति को कहेंगे, आप मुझे ही कहोगे कि मैं अपना परिचय दूं, तो मैं क्या कहूंगी, मैं अपना नाम बताऊंगी, मेरा क्वालिफिकेशन बताऊंगी, मैंने क्या शिक्षा ली है बताऊंगी, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे परिवार में कौन कौन है, मेरा इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम अपने इंट्रोडक्शन में लोगों को बताते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें वाक्य जो दिया जाता है उसमें दिए गए जो पद है उस पद का परिचय देना है। एक चीज, ये कॉन्सेप्ट आप एकदम ध्यान में रखिए कि पद का परिचय देना है। सेंटेंस दिया होगा, आपको वहां पे अंडरलाइन किया होता है, जैसा भी मैंने यहाँ कर दिया है, कमल खिला है। कमल जो है यह पद है, नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। परीक्षा में इसी तरह से आता है, अंडरलाइन किया हुए शब्द का आपको परिचय देना है, यानी आपको पूरे वाक्य का परिचय नहीं देना है, आपको केवल उस पद का परिचय देना है। लेकिन जब हम उस पद का परिचय देंगे तो वाक्य उसमें अपनी पूरी भूमिका निभाता है। यहाँ पे पद का परिचय आपको आता है, पद क्या है, शब्द क्या है, पद शब्द में अंतर क्या है, जो सूक्ष्म अंतर, और पद परिचय क्या है, ये आपको समझ में आ गया। पद परिचय की परिभाषा भी मैं आपको बता देती हूँ। क्या है कि वाक्य में आने वाले पद का, वाक्य में आने वाले शब्द का जो व्याकरणिक रूप से हम परिचय करवाते हैं वह पद परिचय कहलाता है। अब पद परिचय क्या है, कैसे है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें। और पद परिचय, अपना इंट्रोडक्शन देना आसान है पर पद का परिचय कैसे देना है, करना क्या है इसके अंदर, इसके लिए मैं पहले आपको एक ट्रिक बताऊंगी। आप सभी को ये ट्रिक रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है, और जब आप इसे याद करके अपने दिमाग में एकदम इस फॉर्मूले को बैठा लेते हो तो पद परिचय देना आपके लिए बहुत ही आसान है। पद परिचय कोई कठिन काम नहीं है, केवल आपको ये 1 2 3 4 5 और 6 आपको जो फॉर्मूला है वो दिमाग में बैठा लेना है। और जो भी परीक्षा में पूछा जाता है, जहां भी पूछा जाता है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे कॉलेज लेवल पे या बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सब में जो भी पद परिचय पूछा जाता है वो इन 6 के अंतर्गत ही पूछा जाता है। इसके बाहर से कहीं प्रश्न पूछे जाते नहीं है। तो क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और अव्यय, ये आपको याद रख लेना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और अव्यय, ये आपको याद रखना है। इन्हीं के आपको पद परिचय देने होते हैं, इन्हीं के बारे में पूछा जाता है और इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे करना है, कैसे पहचाना है, उसके अंदर क्या लिखना है वो देखते हैं। पहले संज्ञा, आप लोगों को लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, ये क्या होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है, इनके क्या भेद हैं, उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो पद परिचय करने के पहले आपको क्या करना है, संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा नहीं रहेगी आपको याद तो भी है, पर संज्ञा के भेद आपको पता होना चाहिए, सर्वनाम के भेद आपको पता होना चाहिए, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और अव्यय के भेद की जानकारी आपको होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको भेद सारे याद हैं और ये फॉर्मूला आप याद कर लेते हो तो आपके लिए पद परिचय बिल्कुल चुटकी
व्यक्तियों में करने वाला कार्य हो जाएगा। हम यहाँ से देखते हैं संज्ञा। संज्ञा के अंदर आपको अगर पूछा जाए आपको क्या देखना है, पहले आप फॉर्मूला देख लो। संज्ञा लिंग वचन कारक, सर्वनाम लिंग वचन कारक, विशेषण में आपको उसके प्रकार बताते हुए का विशेषण वो क्या है जब हम उदाहरण देखेंगे तो समझाऊंगी। क्रिया में लिंग वचन काल, क्रिया विशेषण के प्रकार, अव्यय के प्रकार। केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यानी कि आपको कोई सेंटेंस पूछा जाए उसमें आपको संज्ञा का पद परिचय देने के लिए कहा जाए तो आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। आगे बाकी में भी ऐसे ही चलना है। अब उदाहरण से समझाती हूँ। यहाँ आपको दिया हुआ है लता अच्छी गायिका है। मैंने आपको संज्ञा का पहले उदाहरण दे रही हूँ। यहाँ दिया है लता अच्छी गायिका है और आपको लता को अंडरलाइन किया हुआ है और कहा जा रहा है कि लता का आपको पद परिचय देना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में आपको एक अंडरलाइन दिया है किसी पद के नीचे और कहा जा रहा है कि आप उसका पद परिचय दीजिए। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको फोकस करना है कि जो अंडरलाइन किया गया है उस वाक्य के अंदर जो अंडरलाइन किया है वह क्या है। वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या अव्यय शब्द है। तो लता क्या है, हम सभी जानते हैं कि नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी भी नाम को वो संज्ञा कहलाता है। यहाँ लता जो है एक संज्ञा है, आपने यहाँ लिख देना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि लता जो है वो क्या है, एक कौन सा प्रकार है संज्ञा का। लता क्या है, हमने ये जान लिया है कि संज्ञा है। तो सीधे सीधे आपको याद रखना है कि संज्ञा है तो संज्ञा वाला फॉर्मूला हमें लगाना है उसमें। आपने पहले ये देख लिया कि शब्द जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो रेखांकित किया हुआ है वह क्या है, तो वह संज्ञा है। यानी ये हमें पता चल गया है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, संज्ञा का फॉर्मूला लगाना है। तब उसके अंदर हमें क्या करना है, संज्ञा कौन सी है लता, लता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपने लिख दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आप लिखोगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, आपने यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख दिया। दूसरा लिंग क्या है आपको देखना है, लता अच्छी गायिका है। यानी किसी एक के व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। जो संज्ञा है वो सिंगुलर नंबर में है यानी कि एक वचन में है, तो आपका यहां आ जाएगा एक वचन। क्या लिख दिया आपने लिख दिया संज्ञा। लता कौन सा है, लता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका लिंग क्या है, एक वचन। अब कारक कौन सा है, यहाँ कारक कौन सा इस्तेमाल हुआ है, तो आपको लिखना है कि यहाँ कर्ता कारक है। आपको कारक पता होना चाहिए। कर्ता, आपको कारक के भेद, कर्म के भेद, क्रिया के भेद, ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो पद परिचय देना बहुत ही आसान है। कारक कौन सा, क्योंकि यहाँ लता जो है और अच्छी गायिका है, गायिका है ये क्रिया है और यहाँ गाने की जो क्रिया हो रही है यानी कि कर्ता कारक, कर्ता द्वारा हो रही है, लता द्वारा हो रही है, लता एक कर्ता है। तो यहाँ पे आपको आपने हो गया आपका पद परिचय, आपने दे दिया क्या, संज्ञा लता अच्छी गायिका है। हमने देख लिया लता कौन है, संज्ञा है। तो संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब उसका वचन कौन सा है, एक वचन। और कारक कौन सा है, कर्ता कारक। ये आपने पद परिचय पूरा दे दिया है। यहाँ आपका पूरा 2 नंबर 3 नंबर जितने भी अंक के लिए पूछा जाए आपको वो पूरा मिल जाने वाला है। तो आपको समझ में आया कि वाक्य दिया होगा तो पहले आपको उसमें जो रेखांकित शब्द है वह किसके भेद हैं, वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, वह जानना आवश्यक है। और वह जानने के बाद आपको फिर उसके फॉर्मूले को लगा देना है। दूसरा हम सर्वनाम पे आते हैं। सर्वनाम में क्या है, लिंग वचन कारक बिल्कुल वही होगा, क्योंकि सर्वनाम कहाँ इस्तेमाल होता है, जहां हम संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं, तुम, आप, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, आप लोगों को पता है सर्वनाम के भेद। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है मैं पढ़ाई करूंगा। यहाँ पे मैं को अधोरेखित किया हुआ है, यानी कि मैं का हमें पद परिचय देना है। तो हमें सबसे पहले देखना है जो रेखांकित शब्द है मैं, वह क्या है, तो वह सर्वनाम है। सर्वनाम है यानी हमें सीधे से सर्वनाम का फॉर्मूला लगा देना है। लिंग वचन कारक, फिर से कौन सा लिंग है, मैं। सर्वनाम में प्रथम पुरुष सर्वनाम है, पहले हमको लिख देना है प्रथम पुरुष।
पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, आप लिख दोगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके बाद उसका लिंग क्या है, यहाँ मैं यानी एक वचन होता है, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा एक वचन, कारक हो जाएगा फिर से कर्ता कारक। समझ में आ रहा है? यहाँ बिल्कुल संज्ञा का ही सेम फॉर्मूला है, केवल यहाँ सर्वनाम का प्रकार आ जाएगा। मैं यानी कि सर्वनाम, सर्वनाम प्रथम पुरुष में है वो, और क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आपको केवल लिखना है पुरुषवाचक सर्वनाम। लिंग क्या है, एक वचन, सॉरी लिंग क्या है, पुल्लिंग, क्योंकि करूंगा लिखा हुआ है, करूंगी नहीं है, वहां पे करूंगा है, तो लिंग में आप लिखोगे पुल्लिंग, वचन में आप लिखोगे एक वचन, और कारक में आप लिखोगे कर्ता कारक। बिल्कुल यहाँ भी वही आएगा। लता अच्छी गायिका है, वहां बताना रहेगा आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन कर्ता कारक, और लिंग क्या है, यहाँ लिंग भी बताया गया है, तो लिंग आएगा स्त्रीलिंग। तो लिंग, वचन और कारक आपको ध्यान रखना है। सर्वनाम में मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका लिंग हो जाएगा पुल्लिंग क्योंकि करूंगा है, वचन हो जाएगा एक वचन, और कारक होगा फिर से कर्ता कारक। अब हम तीसरा उदाहरण देखेंगे, विशेषण। विशेषण का यहाँ उदाहरण दिया है, रेखा सुंदर लड़की है। सुंदर को हमने यहाँ रेखांकित किया हुआ है। अब हमें देखना है रेखा सुंदर लड़की है, सुंदर क्या है, विशेषण है, यानी हमें विशेषण का फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाना है देखते हैं। सुंदर क्या है, कौन सा भेद है, विशेषण का कौन सा प्रकार है, तो सुंदर जो है वो भाववाचक विशेषण है, भाववाचक विशेषण। तो आपको पहले क्या लिख देना है, विशेषण का प्रकार सुंदर भाववाचक विशेषण, और यहां लिखा है ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का विशेषण। का अर्थ क्या है, ये सुंदर जो है वो किसके बारे में कहा जा रहा है, वो रेखा के बारे में कहा जा रहा है। रेखा क्या है, रेखा एक लड़की है, रेखा एक व्यक्ति है, तो आप लिख सकते हो लड़की के बारे में कहा जा रहा है, तो लड़की का विशेषण या रेखा का विशेषण या व्यक्ति का विशेषण आप यहां लिख सकते हो। भाववाचक विशेषण कॉमा व्यक्ति का विशेषण, या फिर रेखा का विशेषण, या फिर लड़की का विशेषण, आप इस तरह से यहाँ फॉर्मूले में लिख सकते हो। विशेषण के लिए आपको कुछ भी पद परिचय नहीं देना है, केवल सुंदर कौन सा, मतलब जो भी रेखांकित किया गया है विशेषण, वह किस विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो कौन सा प्रकार है, भाववाचक विशेषण, आपने वो लिख दिया। इसके बाद किसके संदर्भ में वो विशेषण की बात की जा रही है, सुंदर कौन है, तो लड़की, लड़की कौन है, रेखा, रेखा क्या है, लड़की, तो आप वहां रेखा का विशेषण यानी इन्वर्टेड कॉमा में रेखा का विशेषण लिख सकते हैं, लड़की का विशेषण लिख सकते हैं, या रेखा क्या है, एक व्यक्ति है, तो आप व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर व्यक्ति का विशेषण यहां लिख देंगे। यहाँ पद परिचय पूरा हुआ, विशेषण बड़ा ही छोटा सा है। आगे आप देख सकते हैं क्रिया। क्रिया, क्रिया के लिए हम देखेंगे सौरव क्रिकेट खेलता है। यहाँ एक उदाहरण दिया है, सौरव क्रिकेट खेलता है, खेलता है पे रेखांकित किया गया है, खेलता यानी कि क्रिया। तो हमें पहले देखना है कि खेलता है कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो खेलता है सकर्मक क्रिया है, तो आप लिख दोगे सकर्मक क्रिया। दूसरा आपको क्या लिखना है उसके अंदर, लिंग क्या है, सौरव खेल रहा है, पूरे टीम की बात नहीं हो रही है, केवल सौरव के संदर्भ में बात हो रही है, और सौरव एक वचन में है, इसलिए सॉरी लिंग जो है, सौरव जो है वो एक पुरुष है, तो यहां आ जाएगा आपका पुल्लिंग। उसके बाद वचन, सौरव की अकेले की बात हो रही है, तो वहां हो जाएगा आपका एक वचन। और काल, हमें अब यहाँ पे कारक नहीं लिखना है, अभी हमें यहाँ काल लिखना है, तो सौरव क्रिकेट खेलता है, यानी कि यह जो खेलने की क्रिया हो रही है वह वर्तमान काल में हो रही है, तो आपकी हो जाएगी वर्तमान काल। यहाँ पर आप वर्तमान काल के भेद के अंदर कर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आगे आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के संदर्भ में हमें एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है कि पायल धीरे धीरे खाती है। धीरे धीरे पे अंडरलाइन किया गया है, पायल जो है वो खाने की क्रिया कैसे कर रही है, धीरे धीरे कर रही है, यानी वो उसकी रीति को बता रहा है, उसके स्टाइल को बता रहा है। तो आपका आ जाएगा, अगर आपको दिया है पहले आपको पहचानना है धीरे धीरे क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, नहीं, तो क्या है, क्रिया की विशेषता है वो। तो क्रिया की खाने की विशेषता को दर्शा रहा है, खाना क्या है, क्रिया है, उसकी विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे खा रही है। क्रिया विशेषण का भेद है, प्रकार है, तो आपको लिखना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बस यहाँ पे आपका क्रिया विशेषण का पद परिचय पूरा हो गया।
अगला छठवां देखेंगे अव्यय। अव्यय में आपको 3 प्रकार जो है वो ध्यान रखने हैं, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। केवल इन्हीं 3 का पद परिचय परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। अव्यय में भी आपको केवल अव्यय के पहचान कर कि अव्यय है और अव्यय का कौन सा प्रकार है, इन तीनों में से संबंध है कि समुच्चय है कि विस्मयादि है, पहचान कर केवल आपको उसका नाम पद परिचय में लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ ऊपर जगह नहीं थी तो ऊपर उदाहरण लिखा हुआ है, पेड़ के ऊपर आम है। के ऊपर को अंडरलाइन किया गया है, के ऊपर क्या है, क्या दर्शा रहा है आपको पता होना चाहिए, कारक चिन्ह पहचानना आना चाहिए। कर्ता ने, कर्म को, केने को, से, पर, ये सब कुछ क्या है आपका कारक चिन्ह है। यहाँ कारक चिन्ह क्या लिखा हुआ है, के ऊपर। के ऊपर किसका कारक चिन्ह है, संबंध बोधक, वो पेड़ का और आम का संबंध दिखा रहा है कि के ऊपर आम है। किसके ऊपर, पेड़ के ऊपर। तो के ऊपर कौन सा हो गया आपका, संबंध बोधक अव्यय हो गया। आपको पेड़ के ऊपर लिखा है, अंडरलाइन के ऊपर दिया हुआ है और प्रश्न आ गया कि यहाँ पे आप पद का परिचय दीजिए। तो आपने देख लिया के ऊपर यानी कि ये अव्यय है, तो अव्यय में के ऊपर कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय है। आपने सीधे सीधे लिख देना है संबंध बोधक अव्यय। इसके बाद 7वां उदाहरण में लिखा है, मैं गिर गया क्योंकि वहां फिसलन थी। यहाँ 2 उपवाक्यों को जोड़ने के लिए क्या है, क्योंकि जो है 2 उपवाक्यों को यहाँ जोड़ने का कार्य कर रहा है, यानी कि वो उनको समुच्चय करने का कार्य कर रहा है, यानी वहां समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। पद परिचय पूछा गया, आप लिख दोगे समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ है अगला उदाहरण, अरे यह क्या हुआ। अरे, अहो, आह, ये सब क्या है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय के प्रकार हैं। आपको अंडरलाइन किया हुआ है वाक्य में और पूछा गया है पद परिचय दो, आप लिख देंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। केवल इतना ही उसका परिचय होगा। क्रिया विशेषण में और अव्यय में आपको केवल उसका प्रकार पहचान कर लिखना है। उतना लिख देने से आपको पूरा अंक मिलेगा, क्योंकि उस पद का परिचय केवल उतना ही होगा। उसमें क्रिया विशेषण ये सब नहीं आते हैं, क्रिया नहीं आएगा, सर्वनाम नहीं आएगा, लिंग नहीं आएगा, वचन भेद ये सब नहीं आएंगे। वहां केवल आपको उसके प्रकार बता देने दे हैं। और यहाँ क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के केवल आपको फॉर्मूला ट्रिक याद कर लीजिए। संज्ञा में क्या है, आपको लिंग है, वचन है, मतलब संज्ञा का प्रकार बताते हुए कि संज्ञा जो दिया हुआ है वो कौन सा संज्ञा है, और उसमें लिंग, वचन और कारक आप बता देंगे। सर्वनाम में भी लिंग, वचन, कारक। विशेषण में केवल कौन सा विशेषण का प्रकार है और किसके लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ है। और क्रिया में आपको लिंग, वचन, कारक नहीं काल बताना है आपको। और क्रिया विशेषण अव्यय में केवल उसके प्रकार आपको बता देने हैं। जहां तक मुझे लगता है इतने से फॉर्मूले में आपको ये पूरा पद परिचय समझ में आ गया होगा। और अगर आप ये ट्रिक से करते हैं तो आपका पद परिचय कभी भी गलत नहीं होगा और पूरा अंक आपको मिलेगा। केवल आपको ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं। उसमें भी केवल 4 पर विशेष ध्यान देंगे, बाकी तो केवल आपको प्रकार समझाने हैं और बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर से एक बार दोहराऊंगी, जैसे लता अच्छी गायिका है, तो आपको ध्यान देना है कि जो अंडरलाइन किया हुआ है लता पे वह क्या है, तो वो क्या है, संज्ञा है। या मैं दिया है तो वो क्या है, वो सर्वनाम है। यहाँ सुंदर है तो क्या है, विशेषण है। आगे भी हम ऐसे देख सकते हैं। तो पहले हमको आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमें पद परिचय जिसका देना है वो वास्तव में है क्या। तो अगर वह संज्ञा है तो सीधे से संज्ञा का फॉर्मूला लगाते लगाते आप चल जाइए और आगे बिल्कुल इसी प्रकार बाकी के भी आपको करने हैं। यहाँ पे आपका पद परिचय पूरा हुआ और पद परिचय बड़ा ही आसानी से आप कर लेंगे। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है और आपको निश्चित ही समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।